हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 10th क्लास का प्यूसम भाग 2 का जो सेकेंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, इसको आज हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को थोड़ा यहाँ पे देखने में शायद दिक्कत होता होगा, लाइट का कुछ आज जो है सो प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ रहा होगा। तो देखिए ये जो है सो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सिंपल सा, ठीक है, कि पाटलिपुत्र वैभवम। क्या लिखा हुआ है? तो पाटलिपुत्र वैभवम लिखा हुआ है, ठीक है ये। और देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका अर्थ जो होता है, क्या होता है कि पटना की वैभव या सुख समृद्धि। क्या होता है? पटना की वैभव या सुख समृद्धि, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होता है? तो पटना की वैभव या सुख समृद्धि होता है। क्या होता है? पटना की वैभव या सुख समृद्धि होता है। क्या होता है? सुख समृद्धि होता है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि बिहार की राजधानी से जुड़े होने के कारण जो है सो ये क्या है, एक जो है सो बहुत ही अच्छा जो है सो टॉपिक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो है सो ये क्या है। तो ये एक जो है सो निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जो है सो क्या करेंगे, तो इसके जो है सो ऊपर के हेडिंग को देखेंगे। जैसे देखिए हर एक जो है सो चैप्टर में ऊपर के हेडिंग को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, इसलिए क्योंकि जिस चैप्टर से जो है सो ऊपर वाले हेडिंग से क्वेश्चन बन सकता है, उससे जो है सो हम क्या करेंगे, उसको देखने का काम करेंगे। लेकिन जिससे कहने का मतलब जो है सो नहीं पूछा जाता है, तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, जो है सो आगे छोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे जो है सो ऊपर वाला जो हेडिंग है आप लोग देखते होइएगा, ये वाला जो हेडिंग होता है सबसे ऊपर में, ये कुछ चैप्टर का क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण होने के कारण क्या होता है, वो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे ऊपर वाले हेडिंग को, और फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है सो इसके संस्कृत को देखेंगे, संस्कृत के हिंदी अर्थों को देखेंगे, और जो है सो फिर उसके अर्थों को, हिंदी अर्थों को जो है सो सीरियली वाइज समझने का क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है सो ऊपर में कहता है कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यत। देखिए इसका अर्थ होता है, कहता है कि बिहार राजस्व मतलब बिहार राज्य के राजधानी नगर मतलब राजधानी नगर, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु मतलब कालों में, महत्वधार्यता मतलब अपने महत्व को धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा, यानी कि ये कहता है कि बिहार राज्य के राजधानी, किसके? बिहार राज्य के राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। किस काल में? सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। कौन? तो पाटलिपुत्र, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि अस्य इतिहास साध सहस्त्र यद वर्ष प्रमितः वर्तते। कहता है कि जो है सो इसका इतिहास जो है सो, अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास हजारों लाखों वर्षों से जो है सो क्या है, अपने जो है सो वो महत्व को धारण किए हुए है। वर्तते मतलब है, यानी कि इसका इतिहास हजारों लाखों वर्षों से है, ठीक है। तो ये कहता है कि अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषे ध्यान आकर्षणम। यानी देखिए कहता है कि जो है सो अत्र मतलब यहाँ जो है सो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और विशेष, और जो है सो विशेष चीजों को, ध्यान को, विशेष चीज को लेकर के, यहाँ पे ऐसे कहेंगे कि विशेष चीजों को लेकर के जो है सो ये ध्यान आकर्षण का केंद्र है। क्या है? ध्यान आकर्षण का क्या है? केंद्र है। सही बात है कि यहाँ जो है सो अनेक चीज है, यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ जो है सो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, यहाँ जो है सो गोलघर है, यहाँ जो है सो और भी तारामंडल है। इन सारी सभी चीजों को देख करके हम लोग क्या करते हैं, तो इसके विशेष, यानी हम लोग जब देखते हैं तो हम लोगों को क्या करता है कि जो है सो ध्यान को अपने और आकर्षित करने का ये सारी चीजें काम करता है, ठीक है।
देखिए इससे आगे कहता है कि जैसो वैदेशिका यात्रिनः मेघास्थनीज फायान हेंसांग इत्तसिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रं वर्णनं स्व स्व स्मरणेषु ग्रंथेषु चक्रुर, क्या कहता है, चक्रू, चक्रू मतलब यानी कि वर्णन करते हैं। देखिए इस यहाँ पढ़ते हैं इसको, कहता है कि वैदेशिका मतलब विदेशी, यात्रिना मतलब यात्री, यानी यहाँ जो है सो विदेशी यात्री, मेगास्थनीज फायान हैंडसम, ये सारे के सारे नाम हैं, ठीक है। ये लोग जो है सो यानी कि यहाँ क्या कहता है कि ये लोग आए हुए थे कहाँ, तो पाटलिपुत्र, तो इसलिए यहाँ कहता है कि विदेशी यात्री कौन, तो मेगास्थनीज फायान हैंडसम इत्तसिंह प्रभृत्य मतलब यानी कि आदि विद्वानों, किसने, तो आदि विद्वानों ने पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र का वर्णनम मतलब वर्णन स्व स्व मतलब अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु मतलब अपने स्मरण ग्रंथों में चक्रू मतलब किए हैं, ठीक है। तो देखिए कहता है कि जैसो यहाँ जो है सो अनेक विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान हैंसांग इत्यादि विद्वानों जैसो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए हैं, किसका, तो पाटलिपुत्र का, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कैसे कि यानी कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो याद रखिएगा आप लोग कि मेगास्थनीज फायान हैंसोंग इत्यादि विद्वान लोग यहाँ आकर के पाटलिपुत्र का क्या किए थे, तो वर्णन किए थे, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का वर्णन कौन कौन विद्वान किया है, तो फायान, मेगास्थनीज और जो है सो हैंसांग, ये सारे जो है सो अपने अपने काव्य ग्रंथ में क्या किए हैं, पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। देखिए कहता है कि जैसे पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र व्यवस्था समानस्य परिचय वर्तते, कहता है कि इस पाठ में जो है सो पाटलिपुत्र के सामान्य परिचय का वर्णन किया गया है, किसका किया गया है, इस जो है सो पाठ में जो है सो पाटलिपुत्र के सामान्य जो है सो परिचयों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। एक बार और देख लीजिए, हिंदी इसका हम पूरा पढ़ देते हैं। कहता है कि बिहार राज्य राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु, कहता है कि बिहार राज्य जो है सो बिहार राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। कहता है कि जो है सो अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमितः वर्तते, कहता है कि जैसे इसका इतिहास जो है सो हजारों लाखों वर्ष क्या है, पुराना है, परिमितः मतलब यानी कि पुराना है, ठीक है, वर्तते मतलब है। कहता अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषे ध्यान आकर्षणम, क्या करता है, यानी कि जो है सो कहता है इसका मतलब यहाँ जो है सो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और जो है सो विशेष चीजें जो है सो यहाँ की क्या करता है, अपने ध्यान को आकर्षित करता है, यानी कि दूसरे के ध्यान को अपने ओर क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। कहता है वैदेशिका यात्रिणा मेगास्थनीज फायान हुएन्सांग इत्तसिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्र वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रू, कहता है कि जो है सो यहाँ जो है सो विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान और हैंसांग इत्यादि प्रमुख विद्वान लोग जो है सो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु में या ग्रंथों में क्या किए हैं, तो किए हुए हैं, ठीक है। कहता है कि पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य समानस्य परिचय वर्तते, कहता है कि जैसो इस पाठ में पाटलिपुत्र का जो है सो क्या किया गया है, तो समान वर्णन किया गया है, किसका, तो पाटलिपुत्र का। समझ गए। इस तरीके से देखिए अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसके जो है सो जो चैप्टर में दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से दिया गया है, क्या कहता है कि जो है सो प्राचीनेषु मतलब यानी कि प्राचीन भारतीयेषु मतलब भारतीय नगरेश्वरतम मतलब नगरों में एक पाटलिपुत्र मनुअंगम मतलब पाटलिपुत्र गंगा के तट पर, कहता है वसिद्ध चित्रमम मतलब बसा हुआ अद्भुत, महानगरम मतलब महानगर, बभूव मतलब था या है। देखिए कितना अच्छा बात कहा है। कहता है कि जैसे प्राचीन, कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में, किसमें, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के तट पर बसा हुआ अद्भुत महानगर था। प्राचीन काल में भी था और वर्तमान में भी है, इसलिए यहाँ पे था और जो है सो है दोनों लगा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा,
वभुग मतलब था और हैं दोनों होगा, इसलिए होगा क्योंकि प्राचीन काल में भी पटना था और वर्तमान में भी है, इसलिए यहाँ पे था और हैं दोनों लगेगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि प्राचीन भारतीय नगरों में, किसमें, प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के तट पर बसा हुआ अद्भुत महानगर था। क्या था? अद्भुत महानगर था। देखिए कहता है कि जैसो तदृश्य मतलब उसके विषय में दामोदर गुप्तो मतलब दामोदर गुप्त नाम मतलब नामक कवि मतलब कवि कुटनिमताख्य काव्य मतलब कुटनिमताख्य काव्य में काव्य मतलब देखिए ठीक है, देखिए कुटनिमताख्य काव्य मतलब काव्य में कथयति मतलब कहते अस्ति मतलब है। देखिए कहता है कि जैसो दामोदर गुप्त कौन, देखिए कहता है कि उसके विषय में, किसके विषय में, तो पाटलिपुत्र के विषय में जो है सो उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि की, कौन कवि, तो दामोदर गुप्त नामक कवि जो है सो किस काव्य में, तो कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए इससे आगे कहता है कि मही तिलकमम मतलब पृथ्वी का तिलक, सरस्वती कुल गिरह मतलब सरस्वती माता का मूल निवास स्थान अर्थात शिक्षा का महाकेंद्र। ठीक है, महानगरम मतलब महानगर, नामना मतलब नामक, पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदरम स्थानम मतलब और इंद्रलोक के समान स्थान, इतिहास मतलब इतिहास में सुरते मतलब कहा गया है या सुना गया है, एक ही अर्थ होता है। ठीक है, कहा गया है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा बात कहता है यहाँ पे कि जो है सो मही क्या कहता है कि जैसे देखिए कुटनिमताख्य काव्य में, किसमें, कुटनिमताख्य काव्य में जो है सो काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मही तिलकम मतलब पृथ्वी का तिलक, सरस्वती माता का मूल निवास स्थान अर्थात शिक्षा का महाकेंद्र, महानगरम मतलब महानगर, नामक मतलब नामक, पाटलिपुत्र और इंद्रलोक के समान स्थान इतिहास में कहा है। क्या कहा है, यानी दो बार रिपीट हो गया है, थोड़ा मिस हो गया, तो कहा है, क्या कहा है, कहा है। ठीक है, कौन, तो ये दामोदर गुप्त, कौन, तो दामोदर गुप्त। एग्जाम में पूछता भी है ऐसे, आपको एक नंबरिया में पूछेगा कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिमताख्य काव्य में जो है सो क्या कहे है पाटलिपुत्र को, तो पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक, सरस्वती माता का मूल निवास स्थान अर्थात शिक्षा का महाकेंद्र कहे हैं। कौन, तो कुटनिमताख्य काव्य में, कौन, तो दामोदर गुप्त नामक जो कवि थे वो कहे हैं। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि उसके विषय में, किसके विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि जैसो कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं। किस काव्य में कहते हैं, तो कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं कि जैसो पृथ्वी का तिलक, किसका तिलक, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती माता का मूल निवास स्थान अर्थात शिक्षा का महाकेंद्र, महानगर नामक पाटलिपुत्र और इंद्रलोक के समान स्थान इतिहास में कहा है। क्या कहा है, इंद्रलोक के समान स्थान इतिहास में कहा है। कौन, तो दामोदर गुप्त नामक कवि ने किस काव्य में, तो कुटनिमताख्य काव्य में, किस काव्य में, कुटनिमताख्य काव्य में। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे भी पूछ देगा कि सरस्वती माता का मूल निवास स्थान किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को। शिक्षा का महाकेंद्र किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को। उसके बाद ये भी कह सकता है कि जैसे सरस्वती माता का मूल निवास स्थान किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जैसो इंद्रलोक के समान स्थान किसे कहा गया है, तो जैसो पाटलिपुत्र को कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया है, तो दामोदर गुप्त के द्वारा कहा गया है। ठीक है, देखिए इसके बाद ये भी कह सकता है आगे कि आपको कि किस काव्य में जो है सो दामोदर गुप्त नामक कवि ने पटना को शिक्षा का महाकेंद्र कहा है, तो कुटनिमताख्य काव्य में जो है सो पटना को जो है सो क्या कहा है, तो सरस्वती ये शिक्षा का महाकेंद्र कहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि अनेक सारे जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो कि गंगा या अस्त्रे मतलब गंगा के तट पर बुद्ध काले मतलब बुद्ध काल में पाटलीग्राम मतलब पाटलीग्राम स्थित मतलब स्थित आसित मतलब था। देखिए कहता है कि जो है सो गंगा के तट पर, किसके तट पे, तो
तो गंगा के तट पे बुद्ध काल में जो है सो पाटलीग्राम स्थित मतलब स्थित था। कहता है कि गंगा के तट पे बुद्ध काल में पाटलीग्राम स्थित था। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध काल में जो है सो गंगा के तट पर कौन सा जो है सो ग्राम स्थित था, तो पाटलीग्राम स्थित था। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि बुद्ध काल में गंगा के तट पे जो है सो क्या जो है सो स्थित था, तो पाटलीग्राम स्थित था। आपको 3 ऑप्शन और दे देगा और चौथा में दे देगा कि पाटलीग्राम। तो आप लोग याद रखिएगा कि बुद्ध काल में जो है सो गंगा के तट पे जो है सो क्या स्थित था, तो पाटलीग्राम स्थित था। ठीक है, देखिए इस तरीके से इससे आगे देखिएगा। कहता है कि जो है सो यत्र मतलब यहाँ, च मतलब और, भगवान मतलब भगवान, बुद्ध मतलब बुद्ध, बहुकृत्वा मतलब अनेक बार, समागतः मतलब आए। देखिए कहता है कि जो है सो यहाँ जो है सो भगवान बुद्ध अनेक बार आए। कौन, तो भगवान बुद्ध। कहाँ, पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन यहाँ अनेक बार आए, तो भगवान बुद्ध यहाँ अनेक बार आए। ठीक है, कौन आए, भगवान बुद्ध यहाँ अनेक बार आए। कहाँ, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए इससे आगे हम लोग जो है सो क्या करेंगे, तो किताब से ही जो है सो पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो बोर्ड पे बार बार कितना लिखा जा सकता है, संभव नहीं है। इसलिए हम जो है सो जिस तरीके से आप लोगों को पहले संस्कृत का हिंदी करवाया, इसी तरीके से हम बोलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, पहले हम संस्कृत का पूरा का हिंदी करेंगे, जितना भी संस्कृत इसमें दिया गया है इससे आगे इसका हम हिंदी करेंगे, और हिंदी के बाद फिर हम जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए इससे आगे कहता है कि जैसे पाटलीग्राम कहाँ तक हुआ है कि पाटलीग्राम स्थित था, समागत मतलब यानी कि भगवान बुद्ध यहाँ अनेक बार आए। देखिए कहता है कि इससे आगे कि तेन मतलब यानी कि क्या होता है, इन्होंने कथित मासित मतलब कहा था, यद मतलब कि ग्रामे अयम मतलब यह गाँव, महानगर मतलब महानगर, भविष्यति मतलब होगा, किंतु मतलब किंतु, कलह से मतलब कलह, अग्निदहस से मतलब अगलगी से, जलप्रस से मतलब बाढ़ का, च मतलब और, भयात मतलब भय से, सर्वदकांतम मतलब हमेशा आशंकित, भविष्यति मतलब रहेगा। देखिए किसने कहा था, तो यानी कि भगवान बुद्ध ने जो है अनेक बार जब आए यहाँ, तब इन्होंने कहा था कि जो है सो देखिए कहता है कि यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए और उन्होंने कहा था कि यह गाँव क्या होगा, महानगर होगा। क्या होगा, महानगर होगा, किंतु कलह और अगलगी, बाढ़ और भय से हमेशा आशंकित रहेगा। किससे, कलह, अगलगी, भय और आग से हमेशा क्या रहेगा, आशंकित रहेगा। कौन, तो पाटलीग्राम। कौन आशंकित रहेगा, पाटलीग्राम, पाटली। ठीक है, किसने कहा था, भगवान ने कहा था कि भगवत कहा था कि जो है सो ये क्या होगा, गाँव जो है सो महानगर बनने का चल करके, अभी बन भी गया है वर्तमान महानगर, तो महानगर बनेगा, लेकिन क्या होगा कि वह जो है सो हमेशा कलह से, अगलगी से, बाढ़ से और भय से हमेशा क्या रहेगा, आशंकित रहेगा। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो आशंकित रहेगा। कहता है कि कालांतरेण मतलब यानी बाद में, पाटलीग्राम मतलब पाटलीग्राम, ए मतलब ही पाटलिपुत्र में थी मतलब पाटलिपुत्र, कथिता मतलब कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के, काले मतलब काल में, मतलब इस नगर से मतलब नगर का, शोभा मतलब शोभा, रक्षा व्यवस्था मतलब रक्षा व्यवस्था, च मतलब और, अत्यंत उत्कृष्टा सिद्धिते मतलब अत्यंत उत्कृष्ट था। देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि बाद में पाटलीग्राम का क्या कहता है कि बाद में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। क्या कहा गया, तो बाद में जो है सो पाटलीग्राम ही क्या कहा गया, तो पाटलिपुत्र कहा गया। बुद्ध काल में पाटलीग्राम था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे क्या हो गया, तो इसका नाम चेंज होकर के जो है सो पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र कहा गया। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था और अत्यंत उत्कृष्ट था। देखिए ऐसे ही आपको पूछेगा कि किसके काल में जो है सो पाटलिपुत्र का जो है सो रक्षा व्यवस्था जो है सो अत्यंत उत्कृष्ट था। क्या पूछेगा आपको ऐसे कि किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। तो आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है सो पाटलिपुत्र का जो है सो रक्षा व्यवस्था क्या था, तो अत्यंत उत्कृष्ट था। ऐसे ही एग्जाम में आपको देता है कि
कि जो है सो किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है सो पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था क्या था, तो अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि अधिकांश बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का जो है सो रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, देखिए ऐसा एक कहता है कि जो है सो यूनान राजदूत मतलब यूनान के राजदूत मेगास्थनीज मतलब मेगास्थनीज ने स्वस्मरणेषु मतलब अपने स्मरणों में निरूपयति मतलब वर्णन किए हैं। अस्य मतलब इस नगर से मतलब नगर का वैभव मतलब वैभव, प्रिय दर्शनी मतलब प्रिय दर्शीन, अशोकस्य मतलब अशोक के समय मतलब समय में, सुतराम मतलब अत्यंत, समृद्धि मतलब समृद्ध, समृद्ध बहुकाल मतलब बहुत समय तक, पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र की प्राचीन मतलब प्राचीन, सरस्वती परंपरा मतलब सरस्वती परंपरा मतलब स्वकाव्य मीमांसा या संस्कृति, प्रावर्तक मतलब बनी रही इति मतलब ऐसा राजशेखर मतलब राजशेखर ने स्वकाव्य मीमांसा मतलब अपने काव्य मीमांसा, कवि शिक्षा प्रमुख मतलब कवि शिक्षा प्रमुख, ग्रंथे मतलब यानी कि ग्रंथ में, सादर मतलब सादर पूर्वक, स्मृति मतलब स्मरण किए हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा बात कहता है यहाँ पे कि कहता है कि यूनान के राजदूत, क्या कहता है कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने, कहाँ के राजदूत थे, मेगास्थनीज। तो यूनान के, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज थे, या ऐसे भी दे देगा कि मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे, तो यूनान के राजदूत थे। ये याद रखिएगा, देख कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो कहीं से भी आपको बना सकता है। ठीक है, इसलिए एक एक चीज को हमेशा याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि जो है सो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में वर्णन किए हैं, क्या किए हैं, अपने स्मरण में वर्णन किए हैं कि इस नगर का वैभव प्रिय दर्शनी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध और बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन स्वकाव्य मीमांसा बनी रही। देखिए ये भी एक क्वेश्चन बनता है, अधिकांश बार बना हुआ क्वेश्चन है कि किसके समय में जो है सो पाटलिपुत्र का जो है सो वैभव जो है सो प्रियदर्शी जो है सो बना रहा, तो अशोक के समय में बना रहा। और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का जो है सो पाटलिपुत्र कब अत्यंत समृद्ध रहा, तो अशोक के समय में जो है सो अत्यंत समृद्ध रहा। क्या रहा, अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध रहा। ये देखिए ये जो है सो अलग अलग टाइप से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र का जो है सो वैभव कैसा था, तो अत्यंत समृद्ध था। और यही पूछ सकता है आपको घुमा करके कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था, तो अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, और यही अशोक के बारे में अगर पूछ दे तो अशोक के बारे में क्या था, अत्यंत समृद्ध था। उसके समय में अत्यंत उत्कृष्ट था और अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। क्या था, समृद्ध था। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, समृद्ध और उत्कृष्ट में अंतर होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि अशोक के समय में अत्यंत क्या था, तो समृद्ध है। समृद्ध मतलब सुखी संपन्न होता है। अशोक के समय में काफी जो है सो पाटलिपुत्र जो है सो सुखी संपन्न रहा। इस कारण से जो है सो यहाँ कहा जाता है कि जो है सो अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध रहा। क्या, किसका, तो पाटलिपुत्र का जो है सो व्यवस्था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहता है कि जैसे मेगास्थनीज ने अपने स्मरणों में वर्णन किए हैं कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शनी अशोक के समय में, किसके समय में, अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध रहा। क्या रहा, अत्यंत समृद्ध रहा। कहता है बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन स्वकाव्य मीमांसा मतलब संस्कृति बनी रही। क्या बनी रही, बहुत अत्यधिक दिनों तक जो है सो अशोक के समय में बहुत अत्यधिक दिनों तक जो है सो क्या रहा, पटना का जो है सो संस्कृति बनी रही। पाटलिपुत्र की प्राचीन संस्कृति क्या रही, तो बनी रही। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख में जो है सो क्या किए हैं, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में जो है सो सादर पूर्वक स्मरण किए हैं। किसमें, कवि शिक्षा जो है सो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में जो है सो इन्होंने अपने जो है सो कवि शिक्षा जो इनके प्रमुख ग्रंथ थे उसमें जो है सो सादर पूर्वक जो है सो क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। कौन, तो राजशेखर ने। किसने, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख में, किसमें, कवि शिक्षा प्रमुख में। ये इसको याद रखिएगा ऐसे
कि राज से ऐसे आपको दे देगा कि काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसका है, तो राजशेखर का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि जैसो इससे आगे कहता है स्मरण किए हैं, सदर पूर्वक स्मरण किए हैं। इससे आगे कहता है कि अत्रो पर्व वर्ष भी, मतलब यहाँ उपवर्ष या वर्ष पाणिनि पिंगला भी, मतलब पाणिनि या पिंगल। ठीक है, ब्याडी मतलब ब्याडी, वर रुचि पतंजलि मतलब वर रुचि और पतंजलि मतलब आदि, परीक्षिता मतलब परीक्षोत्तीर्ण होकर ख्याति मुक्त पंकजुम मतलब ख्याति को प्राप्त किया है। कत्तियेषु मतलब कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु मतलब प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, पुराणादिषु मतलब पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र का, नामांतरम मतलब दूसरा नाम, पुष्परम मतलब पुष्पुर, कुसुमपुरम मतलब कुसुमपुर, वा मतलब अथवा, प्राप्ते मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि जो है सो यहाँ जो है सो यहाँ उपवर्ष वर्ष, यानी यहाँ उपवर्ष वर्ष कहने का मतलब ये होता है कि वर्षों वर्ष तक, यानी कितने तक, वर्षों वर्ष तक जो है सो यहाँ उपवर्ष या वर्ष। ठीक है, कहता है कि पाणिनि पिंगल, किसने, पाणिनि पिंगल ब्याडी, ये सारा का सारा नाम है, पाणिनि पिंगल ब्याडी ये नाम है। ठीक है, कहता है कि पाणिनि पिंगल ब्याडी वर रुचि और पतंजलि आदि परीक्षोत्तीर्ण होकर, परीक्षोत्तीर्ण मतलब होकर यानी अपने जो सो यहाँ जो चीजें थी उसको यानी कि पा करके जो है सो इन्होंने अपने ख्याति को, परीक्षोत्तीर्ण मतलब होता है ना किसी परीक्षा में पास कर देना, तो यही चीज यानी यहाँ दर्शाया गया है कि परीक्षोत्तीर्ण मतलब यानी पास होकर, ठीक है, अपनी ख्याति को प्राप्त कर, क्या करके, अपनी ख्याति को प्राप्त किया, कहाँ से, तो पाटलिपुत्र से। ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो है पाणिनि पिंगल ब्याडी वर रुचि और पतंजलि आदि परीक्षोत्तीर्ण होकर जो है सो ख्याति को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया, ख्याति को, ख्याति मतलब अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है, कुछ प्राचीन ग्रंथों पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या कहता है कि पाटलिपुत्र का जो है सो दूसरा नाम यानी कि पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है, पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे बनाएगा कि जो है सो यहाँ जो है सो कौन कौन जो है सो परीक्षोत्तीर्ण होकर ख्याति को प्राप्त किया, तो याद रखिएगा कि यहाँ जो है सो पाणिनि पिंगल ब्याडी और वर रुचि जो है सो ये वर रुचि और पतंजलि ये सारे के सारे जो है सो जो शिक्षा ग्रहण करने वाली थी या करने वाले थे वो सारे के सारे यहाँ से क्या किए, परीक्षोत्तीर्ण होकर के जो है सो ख्याति को प्राप्त की। ठीक है, और इसके बाद ये कहता है कि जो है सो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, किसमें, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो है सो या पुराणों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी क्या होता है, प्राप्त होता है, पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि जो है सो प्राचीन काल में जो है सो या प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर जो है सो प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो प्राप्त होता है, कहता है इससे अनेन मतलब इससे ज्ञाति मतलब ज्ञात होता है, यत मतलब कि नगरस्यास मतलब इस नगर के समीपे मतलब समीप में, पुष्पानाम मतलब फूलों का, बहुल उत्पादन मतलब बहुत उत्पादन, भवती मतलब होता, उसमें मतलब था। देखिए इससे क्या ज्ञात होता है, इससे यही ज्ञात होता है कि जो है इस नगर के समीप में, किस नगर के, तो पाटलिपुत्र नगर के समीप में जो है सो बहुत फूलों का उत्पादन होता था, यानी कि पुष्पपुर और कुसुमपुर जो नाम प्राप्त होता है, इस नाम से यही जो है सो अर्थ निकलता है कि जो है सो इस नगर के समीप जो है सो क्या होता था, तो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है सो फूलों का उत्पादन किया जाता था या बहुत फूलों का उत्पादन होता था। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि आप ध्यान रखिएगा इसको। देखिए कहता है इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है पाटलिपुत्र मिति मतलब पाटलिपुत्र ऐसा शब्द अपनी मतलब शब्द भी, पाटल पुष्पा नाम मतलब पाटल पुष्पों के पुत्रलिका रचना माश्रित मतलब पंखुरियों से निर्मित गुरियों के कारण प्रचलित मतलब प्रचलित हुआ, क्या हुआ, प्रचलित हुआ। सही बात है। देखिए कहता है कि जैसे पाटलिपुत्र ऐसा शब्दों भी
पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से निर्मित गुरियों के कारण ही प्रचलित हुआ। देखिए यानी यहाँ पे पाटल पुष्प पाटलिपुत्र जो है सो ऐसा नाम देखिए इसलिए कहा जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, विद्वानों का कहना है कि पाटलिपुत्र ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ जो है सो पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से क्या होता था, गुरियों का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? गुरियों का निर्माण होता था। ठीक है, इसी कारण से जो है सो इस नगर का जो है सो नाम क्या रखा गया, तो पाटलिपुत्र रखा गया। ठीक है, ऐसा यानी कि अवधारणा है, कुछ विद्वानों का जो है सो मानना है, जो है सो क्या है, तो यानी पाटलिपुत्र ऐसा जो है सो शब्द किससे प्राप्त होता है, तो पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से जो निर्मित यहाँ की गुड़िया थी, जो खिलौने बनते थे, पाटल पुष्पों के जो पंखुड़िया होता था, उस पंखुड़ियों से क्या होता था, तो गुड़ियों का निर्माण होता था, खिलौनों का जो निर्माण होता था। इस खिलौनों के निर्माण के कारण जो है सो इसका नाम क्या पड़ा, तो पाटलिपुत्र पड़ा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि जो है सो पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पों के पंखुड़ियों से निर्मित गुड़ियों के कारण क्या हुआ, तो प्रचलित हुआ। ठीक है, देखिए कहता है इससे आगे कि शरद काल में नगरे अस्मिने मतलब इस नगर में कमोदी महोत्सव मतलब कमोद महोत्सव इति मतलब ऐसा महान समारोह मतलब समारोह गुप्त वंश शासन काल में मतलब गुप्त वंश शासन काल में अति मतलब बहुत प्रचलित मतलब प्रचलित था। क्या था? बहुत प्रचलित था। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो शरद काल में, किस काल में? शरद काल में जो है सो कहता है कि इस नगर में, किस नगर में, तो पाटलिपुत्र नगर में जो है सो यानी क्या था कि कमोदी महोत्सव जो है सो ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। देखिए आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव जो है सो प्रसिद्ध था, तो कमोदी महोत्सव क्या था, तो प्रसिद्ध था। यहाँ किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ क्या था, कमोदी महोत्सव जो है सो बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसलिए ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि शरद काल में इस नगर में कमोदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। क्या था? बहुत प्रचलित था। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए आप लोग यहाँ तक। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है तत्र मतलब वहाँ सर्वे मतलब सभी जना मतलब लोग आनंद मग्ना मतलब आनंद मग्न अभुवन मतलब होते थे संप्रति मतलब इस समय दुर्गा पूजा अवसर मतलब दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृश मतलब वैसा ही मतलब ही समारोह मतलब समारोह दृश्यते मतलब देखे जाते हैं या देखा जाता है। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो वहाँ सभी लोग, कहाँ, जो कमोदी महोत्सव जो होता था वहाँ यानी कि कमोदी महोत्सव में जो है सो वहाँ सभी लोग क्या होते थे, तो आनंद मग्न होते थे। क्या होते थे? उस कमोदी महोत्सव को देख करके सभी लोग आनंद मुग्न होते थे। क्या होते थे? आनंद मुग्ध होते थे। ठीक है, किसको देख के, तो कमोदी महोत्सव को देख कर। ठीक है, कहता है कि होते थे, कहता इस समय यानी कि वर्तमान में, कहता इस समय जो है सो दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। किसके अवसर पर? तो दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है सो वैसा ही समारोह देखने को मिलता है जिस प्रकार से जो है सो गुप्त वंश के शासन काल में क्या होता था, तो कमोदी महोत्सव जो है सो बहुत ही प्रचलित था। उसी तरीके से वर्तमान समय में क्या दुर्गा पूजा के अवसर पर जो सो बहुत ही लोग यहाँ क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और दुर्गा पूजा को देखते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो शायद लगभग आधा जो है सो हम लोग आज देखे हैं एक क्लास में। ठीक है, फिर इससे आगे हम लोग जो है सो अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज जो है सो इतना ही तक रहने दिया जाए। ठीक है, अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी एक एक जो है सो संस्कृत का हिंदी करके हिंदी अर्थों को देखे, इसी तरीके से फिर हम पुनः जो है सो अगले क्लास में इससे आगे देखने का काम करेंगे दोस्तों। तो यह शायद आप लोगों को क्लास समझ में पूरा आता होगा, आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।